जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, आज बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ये वीडियो आज आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये अवकलन डिफरेंशिएशन पार्ट 1 फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 12 में और 11 में जो अवकलन होता है। ये गणित वाले बच्चे तो अच्छे से जान जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा बायोलॉजी का हो और उसके फिजिक्स में अवकलन हो रहा है, समाकलन आ रहा है, तो उसको समझने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो कई बच्चों की डिमांड थी और उन्होंने कहा सर एक ऐसा बनाइए कि हम बायो वाले बच्चे भी समझ जाएं। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं और आप वीडियो को देखिए ध्यान से, कहीं मत जाइएगा बगैर स्किप किए। एकदम मेरा दावा है आपसे कि A0 लेवल से आपको बताएंगे। आज भाग 1 पढ़ा हुआ है, प्रयास करेंगे कि भाग 1 में सभी फार्मूले और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आज आप लोगों को बताएं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग चलते हैं सीधे अवकलन पर। हाँ बच्चों, यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो पहले वीडियो देखिए, और यदि अगर आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है सबसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अब देखिए जो आपका अवकलन होता क्या है। जैसे कोई सवाल आया आपका, यदि कोई फलन f(x), यदि कोई फलन f(x) बराबर x की पावर n हो तो बच्चों अगर आप लोग पढ़ेंगे क्लास में, मान लीजिए कहा सर ने कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, y के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अगर आप करते हैं x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन, अगर हम ये लिखते हैं बच्चों कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों x के सापेक्ष अगर हम लोग x की पावर n का अवकलन करते हैं तो f(x) को हम लिख देंगे f'(x), और ये हो जाएगा आपका घात आगे और घात में। जैसे बच्चों कहीं पे लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में आप ध्यान देंगे, d/dx, d/dx माने होता है x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन किसका मतलब होता है? d/dx का मतलब। अगर मान लीजिए सर ने आपको फिजिक्स में पढ़ाया और लिख दिया d/dt, उन्होंने कहा कि t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है, तो t का मतलब हो गया d/dt माने t के सापेक्ष अवकलन। वैसे फिजिक्स में t मिलेगा, लेकिन थीटा बहुत कम मिलेगा। मैथ्स का स्टूडेंट बच्चा है, मान लीजिए वो फर्स्ट ईयर में तो अवकलन समाकलन रहता नहीं है बच्चों, आपका सेकेंड ईयर क्लास 12 में मिलेगा अवकलन और समाकलन। फर्स्ट ईयर में अवकलन है, मैथ्स में लास्ट में है, और फिजिक्स में मान लीजिए शुरू में यूज हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं मोशन चैप्टर गति, उसके अंदर मिलेगा आपको कि अवकलन विधि से गति का प्रथम समीकरण सिद्ध कीजिए, तो वहां पर आपको मिलेगा ds/dt, dv/dt वेग हो जाएगा। द्वितीय अवकलन को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो अगर बच्चों आपको मिला d/dθ, तो d/dθ माने आपका हो जाएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा? d/dθ माने थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आपको फार्मूला बताते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमने समझाने के लिए लिखा, अब हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं एक बार में पूरा फार्मूले पर, ठीक है। आपने देखा कि अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हो जाएगा आपका d/dx, t के सापेक्ष d/dt। अब सूत्र पे अगर हम लोग आएंगे, फार्मूला नंबर 1, d/dx
x की पावर n, x की पावर n का होता है बच्चों nx की पावर n-1। मतलब इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहे अर्थात करके, हमने बताया आपको एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे, एकदम समझ में आपको आएगा। nx x की पावर n-1 अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि घात आगे, घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, मतलब पावर आगे और पावर में एक की कमी, घात आगे घात में एक कम। क्या हो जाएगा बच्चों? घात आगे घात में एक कम। फिर इस फार्मूले x की पावर n से रिलेटेड या इससे जो फार्मूला बन सकता है वो भी आपके लिए बताएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका आया d/dx x, तो x का अवकलन आप क्या लिख देंगे? 1। क्वेश्चन में कहीं पर मिला d/dx x स्क्वायर, तो हमने क्या बताया? घात आगे मतलब 2 और x की पावर 2-1 तो होगा, मतलब डायरेक्टली हम लोग याद कर सकते हैं, दो में से एक बचेगा, x स्क्वायर का 2x। अगर बच्चों कहीं पर आपको मिला d/dx 1/x, तो 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर। फिर फार्मूला नंबर 5 d/dx लिखा है आपका बच्चों √x। गणित के विद्यार्थी के लिए √x का अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। √x, तो √x का अवकलन हो जाएगा 1/2 √x। ठीक है, अंडर रूट का मतलब आप लोग ये जानते होंगे कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 का। ठीक है, ये सब कैसे आया ये भी आपको बताएंगे, अभी हम 2-4 फार्मूले और लिखवा देता हूं। फार्मूला नंबर 6, जब बच्चों आप फिजिक्स का वाइवा देंगे तो जाहिर सी बात है फिजिक्स कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो उसको मैथ्स की भी नॉलेज रहेगी अच्छे से। तो जब यहाँ पर आएंगे फिजिक्स वाले एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेते हैं बच्चों कि किसका अवकलन और समाकलन बराबर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरमीडिएट में आपका जब वाइवा होगा तो अवकलन और समाकलन e⁻x का बराबर होता है। अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि d/dx e⁻x का अवकलन क्या होगा, बहुत आसान है इसका अवकलन। अगर e⁻x का अवकलन करेंगे तो e⁻x आएगा, समाकलन करेंगे तो e⁻x आएगा। लेकिन हम समाकलन को आज नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि हम आज अवकलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम आप लोगों को अवकलन नहीं बताएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे समाकलन पे। अगला देखिए फार्मूला नंबर 7, आपने log x देखा होगा। अगर बच्चों आपको d/dx log x लिखा मिल गया तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x। कभी कभी यहाँ पर x बेस e लिख देते हैं, x बेस e है तो भी क्या हो जाएगा 1/x। फिर आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो बच्चे 11th में गए हैं, त्रिकोणमिति, उसमें आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, 3 सीधे और 3 उसके अपोजिट, सेक कॉसेक कॉट। अगर बच्चों आपको मिला d/dx ऑफ साइन x, तो इसका मतलब अगर हम लोग साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। फार्मूला नंबर 9 d/dx cos x, cos x का बच्चों होता है अवकलन माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस साइन x। d/dx अगर आपको मिलता है tan x तो tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। d/dx अगर आपको मिलता है क्या sec x, तो बच्चों sec x का अवकलन होगा sec x इंटू tan x। क्या होगा sec x, अगर है sec x का अवकलन लिखेंगे sec x इंटू tan x। फार्मूला नंबर 12, अगर मान लीजिए आपको मिला d/dx cosec x, तो cosec x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस cosec x इंटू cot x। ये आपका फार्मूला नंबर 12। देखिए उसके बाद से tan x, tan का अपोजिट क्या होता है बच्चों cot x, तो cot x का भी अवकलन लिखेंगे आप, तो cot x का अवकलन आपका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x d/dx cot x। cot x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस
cos स्क्वायर x। अब बच्चों एक बार पूरा फार्मूला हम फिर से बता दें, याद करा दें, फिर आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, पहला फार्मूला क्या था, d/dx x की पावर n, घात आगे घात में एक कम। x की पावर n का क्या होगा, घात आगे घात में एक कम, मतलब क्या, nx x की पावर n माइनस 1। x का अवकलन क्या होगा, 1। x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, 1। x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, 2x। x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, 2x। साथ में आप चाहेंगे रिपीट करके बोल के घर पे याद कर सकते हैं। 1/x का अवकलन क्या होगा, -1/x स्क्वायर। 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, -1/x स्क्वायर। √x का अवकलन क्या होगा, 1/2 √x। √x का अवकलन क्या होगा, 1/2 √x। e⁻x का अवकलन क्या होगा, e⁻x। समाकलन e⁻x का क्या होगा, e⁻x। d/dx log x बेस e, मतलब एक पॉइंट और नोट कर दे यहाँ पे, इसको अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप पढ़ेंगे d/dx log x बेस e। क्या पढ़ेंगे बच्चों, log x बेस e। तो log x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, cosec x का अवकलन cosec x, cot x और आगे क्या लगाएंगे माइनस, cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। cot x का अवकलन क्या हो जाएगा, cot x का अवकलन में लगेगा आपका माइनस, माइनस सिंबल लगेगा, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों आज हम आप लोगों को जो भी फॉर्मूले पर डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी आपका x के सापेक्ष अवकलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने ये भी सुना होगा अपने भाइयों से बहनों से कि उस कहीं पे मिल जाता है दो, अगर सर साइन एक्स कॉस एक्स एक साथ आ जाए या दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये फार्मूला याद कर लीजिए, बस लग जाएगा। फार्मूला नंबर 14 हेडिंग क्या होगी इसकी, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो जब दो फलनों के गुणनफल के अवकलन की बात आएगी तो बच्चों इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में फार्मूले को हम बताएंगे। फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। फलन मीन्स फंक्शन, दूसरे फलन का अवकलन क्या होगा बच्चों, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। मतलब इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो d/dx ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया तो इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर अगर मान लीजिए आपका फार्मूला नंबर अंश बटे हर के रूप में आ गया, कोई क्वेश्चन लिखा है कि x/3 तो मतलब नॉर्मली डिजिट हो गया, x/sin x, x/cos x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा हर इंटू d/dx, हर गुणे अंश का अवकलन। चलिए हिंदी में बोल देते हैं, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। मतलब अंश बटे हर में हर गुणे अंश का अवकलन
माइनस अंश से जुड़े हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको इंग्लिश रूप में इस प्रकार से बुक में लिखा मिलेगा u अपॉन वी। v आपका डिनोमिनेटर है तो v और इंटू डी बाई डी एक्स क्या u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, वेयर u इज द न्यूमरेटर एंड v इज द डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो भी फार्मूला आपको बताए हैं अंडर रूट या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे हमने आपको जो बताया था कि जो भी फार्मूले बताए हैं x की पावर n का घात आगे घात में एक कम, तो वो किस प्रकार से उस फार्मूले को आप यूज करेंगे, किस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। देखिए जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन लिखा है x, पहला क्वेश्चन x मीन्स x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा पावर आगे और पावर में एक कम, तो आपका हो गया 1 x की पावर 0 मीन्स 1, और किसी भी संख्या या अक्षर पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1 ही तो होगा। उसके बाद बच्चों d अपॉन डी एक्स आपको हमने लिखवाया x की पावर 2 का, तो क्या हो जाएगा पावर आगे और पावर में एक की कमी माने 2x की पावर n मीन्स 2x। इसके बाद से बच्चों फार्मूला नंबर तीसरा आपको बताए थे d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, तो आपको जब इसका करना है तो आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स मीन्स x की पावर -1। फिर आपने पढ़ा क्या कि घात आगे घात में एक की कमी माने -1 x की पावर -2। फिर आपको पता है नेगेटिव पावर को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दिस मीन्स दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1/x का अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर चौथा नंबर फिर आपको हमने लिखवाया था d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो x की पावर कितना हो गया 1/2। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो घात आगे और घात में एक की कमी मीन्स 1/2 x की पावर 1/2 और -1 माने हाफ बचा माइनस, और निगेटिव पावर को अगर आप नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा मीन्स 1/2 और 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों हमने डायरेक्टली लिखवा दिया था कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपको कोई समस्या ना हो, डायरेक्ट आप फॉर्मूले को पुट कर सके। इसी प्रकार से अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग कोई क्वेश्चन को लगाते हैं x की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा बच्चों पावर आगे पावर में एक कम माने 4 x की पावर 3, x की पावर 7 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 7। दिस मीन्स दैट इसका हो जाएगा 7 x की पावर 6। अब तो आप समझ गए, ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लिखा 9 x की पावर 4, तो आपने क्या सीखा कि पावर आगे और पावर में एक कम माने 9 4 36 x क्यूब। तो अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे कुछ क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा होमवर्क में। जैसे अगर मान लीजिए आपका होगा x की पावर से 7 ने बता दिया, x की पावर 3, दूसरा है x की पावर 11, तीसरा है x की पावर 3/2। चौथा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको मिल गया कि 13x की पावर 5, पांचवा क्वेश्चन 17x क्यूब। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, कोई समस्या होगा आप पूछिएगा, और यदि कोई चैनल पे नया होगा उसको समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जैसे भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचे और आप उसको देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अवकलन पार्ट 2 के लिए आप लोगों के लिए लाएंगे। बी रेडी फॉर वॉचिंग डिफरेंशिएशन पार्ट 2। गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।